हालांकि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन फिल्म की कहानी और इसके चित्रण में कल्पनाओं का सहारा लिया गया है। फिल्म के निर्माता किसी भी तरीके से किसी इंसान या किसी समुदाय, स्थान, संप्रदाय, धर्म या संस्था से जुड़े लोगों को बुरी तरह से पेश करने का, उनकी भावनाओं को आहत करने का या उनका अपमान करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इस फिल्म में हमने ये भी दिखाया है कि किस तरह से कुछ लोग सामाजिक कुरीतियों को धर्म के नाम पर उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। फिल्म में आए कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को हमारे सलाहकार जनाब मौलाना मोहम्मद हैदर और स्वामी मुरारी दास जी ने प्रमाणित किया है। नेताजी, आपने जो काम कहा था वो हो गया है। ओवर। चलो। राघव राजा
ये सरकार ने कार सेवकों पर जो गोलीबारी की है वो बहुत ही अमानुष और भयानक कृत्य है। इस बात से भयंकर आहत हूं नौशाद भाई। पंडित जी, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर का भी तो ख्याल रखना है ना। हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताइए, वहां पर सालों से नमाज तो पढ़ी नहीं जाती, भजन कीर्तन ही हो रहा है, फिर इस बात को विवादित किसने बनाया? हुजूर, ये सियासती बातें हैं, इसमें हम और आप कर भी क्या सकते हैं? देखिए, देश के मुसलमानों को कट्टरपंथियों से अलग होकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। इससे सारा फसाद खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में मुसलमानों के फेवर में बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा, और ये काम हम और आप ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या करना होगा? पहल, क्या हुआ जफर साहब, ये अचानक मीटिंग? अचानक नहीं, कुछ भयानक होने का अंदेशा है। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन अपनी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। कौम का सिपहसालार होने के नाते आगाह करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में काफिरों में एकता बढ़ी है? कुछ दिनों पहले हजारों लाखों की तादाद में वो बाबरी मस्जिद के आसपास इकट्ठा हुए। कल को ये बाबरी मस्जिद के साथ साथ तुम्हारे घरों में भी घुसेंगे। क्या बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आपको? और याद रहे, ये वही लोग हैं जो हमारे गुलाम रहे। मुगलाई सल्तनत में हमने इन पर हुकूमत की है, इन पर राज करने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। आज ये ही सब इकट्ठा हो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वो मंदिर बनाना चाहते हैं उसकी जगह पर। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं होने देना है तो तैयार हो जाइए एक और जंग के लिए। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! अरे शौकत, जरा ये दरवाजा खोलो। अरे हुजूर, हाथ गीले हैं। अरे यार, हाथ गीले हैं, पीले तो नहीं है। मैं ही खोल देता हूँ भाई। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज रेहाना। व्हाट्स योर गुड नेम सर? नौशाद अली कहते हैं मुझे। जी, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? तशरीफ लाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं एक सर्वे कर रही हूँ जिसके लिए कुछ चंद सवालात करने आई हूँ आपसे। जी जी। अगर आपकी कोई बेटी होती जो अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती और अपनी पढ़ाई मजबूत करने के लिए सदानंद शास्त्री जी से कोचिंग ले रही होती, तो क्या आप उसे पीजी के बाद पीएचडी करवाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हाई स्कूल के आगे उसको बढ़ने ही नहीं देता। और फिर क्या वो सदानंद लुखा है क्या? वो माइंड योर लैंग्वेज, वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा। वैसे तो मैं उसका निकाह करता और रुखसती कर देता बस। बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाएं। हाँ हाँ, जरूर करिए भाई। कल रिहाना के लिए लड़का देखने जाना है। अम्मी। और ऑफिस में अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो कल छुट्टी ले लीजिए। हाँ मैं ले लूंगा छुट्टी, कोई बात नहीं, ले लूंगा।
इस आदर सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन के 30-35 वर्ष इस विद्यापीठ में ज्ञान की सेवा करते करते कहां चले गए, इस बात का पता ही नहीं चला। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी लगन के अनुसार और अपनी सच्चाई से जो मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ज्ञान का दीपक सदियों तक विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का प्रकाश सदैव देता रहे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। शास्त्री जी, यदि आप चाहें तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी आपको कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में अपॉइंट कर सकती है। धन्यवाद शर्मा जी, लेकिन खाली समय यहाँ है किसके पास? मेरा बाकी का जीवन जो है वो समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए ही समर्पित होगा। हुजूर, ये कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान से मंगाए गए हैं। कितने लोग आए हो तुम लोग? 2 ही लोग हैं। कुल कितना असला है? हुजूर, ये सैंपल है, बाकी 2 ट्रक और हैं। बहुत अच्छा है। तुम लोग अंडरग्राउंड रहना। जैसे ही दंगा शुरू हो, ये सारा असला बस्ती में बांट देना। जी हुजूर। गुरुजी, अगर हम सब ऐसे बैठे रहेंगे ये सोच के कि सरकार हमारे राम के मंदिर का निर्माण करेगी, तो ये हमारी भूल होगी। हम सबको इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा और उसमें लगने वाले पैसे के लिए हम सबको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर चंदा मांगना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? मैं इस बात से सहमत हूँ। इस काम में कल से ही लग जाऊं। कौन? जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में कृपया अपना योगदान दीजिए। देखिए शास्त्री जी, ना हमको मुसलमानों से कोई समस्या है, ना उनके मस्जिद से, लेकिन भगवान श्री राम की जन्मस्थली हम लोगों की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन अफसोस की बात है, एक तानाशाह बाबर के नाम पर 500 वर्षों से वो सूनी पड़ी है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू लोग जो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इससे उनमें एकता बढ़ रही है? और अगर यही हाल रहा ना, तो कल हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। देखिए, हम भी वही चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी का माहौल पैदा हो, ये उचित नहीं है। इसलिए शांति, सद्भाव, प्रेम से ही इसका हल निकालना होगा। बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन अगर किसी ने बाबरी मस्जिद की तरफ हाथ उठाया तो उसके हाथ काट डालूंगा। जय श्री राम। ए पंडित, रुक, मैं तुझे चंदा देता हूँ। जफर साहब नमस्कार। आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि आप बोर्ड के चेयरमैन हैं। पूरे समाज में, देश में आपका बहुत बड़ा नाम है, सम्मान है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, उसी तरह हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जहां पर सन 1528 में मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी थी। यह कोई कई कहाई या सुनी सुनाई बात नहीं है। उस वक्त हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था।
देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया तो हिंदुओं में अपने भगवान श्री राम जन्मभूमि की आजादी की उम्मीद भी जाग गई। क्योंकि हम सभी को इसी देश में रहना है, यहीं जीना और मरना है, तो क्यों ना आपकी तरफ से एक अच्छी पहल हो और विवादित जगह पर मंदिर का निर्माण हो। मस्जिद के लिए हम अपना आश्रम छोड़ देंगे। इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की डोर और मजबूत होगी। ये काफिर हमें खैरात देंगे अब हमें। ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है क्या? इस मुल्क की आजादी में हम मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया है, कुर्बानियां दी है। कि बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कोई कैसे कह सकता है कि मस्जिद के पहले वहां मंदिर था? कोई सबूत है क्या इसका? ये गलतफहमी है उनकी, निहायत गलतफहमी। आप सब कमर कस लीजिए, देखते हैं वो हमारी मस्जिद को कैसे हाथ लगाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छी शॉपिंग हो गई ना? अरे हमें वो पीला वाला लहंगा बहुत पसंद आया था। हाँ वो भी अच्छा था। अरे वाह भाई वाह, बहुत खरीदारी कर ली आप लोगों ने तो। बहुत कुछ लिया हमने। ये भी लाओ बेटा, शाबाश शाबाश, लाई। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, हमने अपने मतलब भर की तो सारी खरीदारी कर ली है जी। अब आपकी अगर कोई चीज रह गई हो तो उसको आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बेटा फिर वक्त मिलता नहीं है, आपको तो मालूम है ना। अब्बू आप फिक्र ना करें, हमने सब कुछ ले लिया है। अरे वाह, फिर क्या बात है। क्या बात है, किस बात की खरीदारी हो रही है? सर उस दिन बताया था ना, क्या? रेहाना का निकाह तय हो गया। अरे हाँ क्या नौशाद भाई, आप तो हमें बताना ही भूल गए। बात ये नहीं है पंडित जी, तो दरअसल आपके और जफर खान के बीच में जो माहौल गर्म चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी रिहाना की जिंदगी पर उसका कोई असर पड़े। तो आपने ये साबित कर दिया कि रेहाना सिर्फ आप ही की बेटी है, मेरी बेटी नहीं। कोई बात नहीं नौशाद भाई, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। चलो रेहाना। रेहाना, जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए अब। रेहाना बेटा, वालिद के घर में बच्चों की अपनी जिंदगी होती है और फिर निकाह होने के बाद ससुराल में। रेहाना देखो बेटा, यह आपकी जिद करने की उम्र नहीं है। परसों आपका निकाह होने वाला है। मैंने आज तक आपकी सारी जिदें, सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप कोई ऐसी जिद मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। कैसी शर्मिंदगी अब्बू? अगर शास्त्री सर हमारे निकाह में शिरकत करते हैं तो इसमें कैसी शर्मिंदगी? बात ये नहीं है बेटे, तुम्हारे शास्त्री सर वो शास्त्री सर नहीं रहे। जब से राम जन्मभूमि का मसला उठा है तब से वो मजहबी हो गए हैं। उनको सिर्फ अपने हिंदुओं की फिक्र रहती है और मुसलमान उनके दुश्मन हो गए हैं। गलत है ये अब्बू, और ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शास्त्री सर के लिए इंसानियत से बड़ा मजहब और कोई नहीं है। ठीक कहती हो बेटा, मैं भी यही समझता था, लेकिन जब से ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला गर्म हुए हैं तब से हमारे उनके बीच में दीवार खड़ी हो गई है। और जब तक वो बेटा दीवार नहीं गिरेगी, हम और वो हमेशा अलग ही रहेंगे बेटा। देखो बेटा, तुमको हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। बेटा आप समझदार हो, पढ़ी लिखी हैं, दीन की तालीम आपने हासिल की है। शरई बोर्ड के मुखिया जफर खान की आप बहू बनने जा रही है। वो घर जो दीन, ईमान, मुसलमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। माफ कीजिएगा अब्बू, लेकिन इस्लाम इतना कमजोर नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए इंसान की जरूरत पड़े। खामोश! अरे अरे, ये क्या झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? ले जाइए इसको, ले जाइए यहाँ से इसको। चलो रेहाना, अपने कमरे में चलो।
लड़के का नाम आजिब खान वल जाफर खान, लड़की का नाम रिहाना बानो वल नौशाद अली, मेहर 51,000 रुपए हक में आपको दिया जाता है। क्या आपने अपने निकाह में कबूल किया है? जी कबूल है। जी आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल किया है। कबूल है। कबील तो कबील तो कबील तो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्या हुआ भारती, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटी, तुम उदास लग रही हो? पापा वो रेहाना का निकाह हो गया और किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। आदाब। आदाब। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जी शुक्रिया। वैसे शरई दफ्तर और मदरसे की जिम्मेदारियों में हम इतने मसरूफ थे, कभी अपने बारे में सोचने का ख्याल ही नहीं आया। लेकिन उस अल्लाह को हमारा ख्याल था, इसीलिए तो आपको हमारी शरीके हयात बना दिया। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे रेहाना। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको कभी किसी बात का गम या किसी भी चीज की कमी का एहसास भी न होने पाए। वैसे अम्मी के इंतकाल के बाद और बड़ी आपा के निकाह के बाद मानो जैसे इस हवेली की तो रौनक ही चली गई हो। लेकिन अब आप आ गई हैं तो इंशाल्लाह आपकी हंसी से इस हवेली की रौनक भी लौट आएगी। वैसे इन गुलाबों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सारे विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा कहने वाला हिंदू धर्म उस सनातन काल से सहिष्णु रहा है। हिंदू धर्म सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु ही रहेगा। हम हिंदू संगठित नहीं थे, इसलिए अयोध्या में आकर उस बाबर नामक आक्रांता ने भगवान रामचंद्र का मंदिर ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अब हिंदू संगठित होने की आवश्यकता है। उठिए और जागृत हो जाइए। केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रत्यक्ष हनुमान बनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं भारती वर्मा आज आप सभी का अपनी पहली प्रस्तुति में स्वागत करती हूँ।
देश में आजकल हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के झगड़े जोरों पर हैं। विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मांग बढ़ती जा रही है। सरकार ने सबसे संयम रखने और कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की अपील जारी की है। कभी सोचा नहीं था कि जिस सूरत ने पहली नजर में हमारे दिल में घर कर लिया, वो कभी हमारे घर की मलिका भी बनेगी। वैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। छी, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? सच्ची तो बोला हमने। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और भला की खूबसूरत हैं आप। अदब, तहजीब, तौर तरीके, हर चीज में बेमिसाल हैं आप। और एक हम हैं, सारा दिन अब्बू की जी हजूरी और मदरसे में ही सिमट के रह गए हैं। जो आप कर रहे हैं इस्लाम के लिए, मजहब के लिए, वो भी तो इतना आसान नहीं है ना। खुदा हर किसी को ये मौका नहीं देता। खुदा सिर्फ उनको मौका देता है जिनकी नीयत साफ हो, जिनकी रूह पाक हो। और हम तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमें आपकी शरीके हयात बनने का मौका मिला। रेहाना, हमसे निकाह करके आपने इस हवेली की रौनक तो बढ़ा दी, अब हमारी जिंदगी को भी गुलजार कर दीजिए। मतलब कि आधी जिंदगी निकल गई है अब्बू कहते कहते। अब हमारे दिल की ख्वाहिश है कि हमें भी कोई अब्बू कहने वाला हो। हमारा सब कुछ सिर्फ आप ही के लिए आरिफ, हमारा दिल, हमारी रूह। लेकिन अगर हम आपको एक छोटा बच्चा दे देंगे तो उसके बाद तो आप हमें भूल जाएंगे। आप सारा दिन उस छोटे बच्चे से ही प्यार करेंगे और हम एक कोने में बैठकर सिर्फ आपको देखा करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा रेहाना। आप दिन में भी हमारे साथ रहेंगी और बच्चों को सुलाने के बाद रात में भी। रेहाना, क्यों ना आज की रात हम अपने औलाद के ख्वाब को हकीकत में बदल दें। ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ना आंखें बंद करनी पड़ती है। आंखें बंद करिए। लो, कर ली बंद। रेहाना, जफर खान, जफर खान, जफर खान, जफर खान, जफर खान। क्यों बलवा मचा रखा है? बलवा तो आपने मचा रखा है जफर साहब, हमारा जीना मुहाल कर दिया है। हमें नहीं चाहिए मस्जिद, हमें नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े, हम सबको सुकून भरी जिंदगी जीने दीजिए। हमारा सारा कारोबार हिंदू भाइयों के साथ है, सब ठप हो चुका है, हमारा गुजारा कैसे होगा? लानत है तुम पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, लानत है। भूल गए हो तुम लोग कि हमारे बुजुर्ग आलिमों ने हमें क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि काफिरों मुनाफिसों के साथ जिहाद करो, उनका ठिकाना जहन्नुम हो। जिनको अकीदा नहीं है उनको जहन्नुम की आग में जलना होगा। जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, तुमको सांसें दी हैं, तुम्हारे लिए पूरी कायनात बनाई है, उसकी खिलाफत करोगे? तुमको क्या लगता है असल जिंदगी ये दुनिया है? ये दुनिया नहीं, असल जिंदगी मरने के बाद ऊपर है, ऊपर। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को? क्या जवाब दोगे? बेशर्म कहेंगे। जाओ अभी चुपचाप अपने अपने घरों को लौट जाओ और कमर कस लो। अल्लाह के नाम पर तुम्हें कभी भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और हिंदुओं के साथ उठने बैठने, उनके साथ कारोबार से दूरी रखो। जाओ, तुमको इतला दी जाएगी क्या करना है। नालायक। हेलो भारती, हम रेहाना बोल रहे हैं। तो नाम नहीं बताएगी तो क्या मैं पहचानूंगी नहीं? भारती, सॉरी यार, उस दिन अब्बू की वजह से। छोड़ यार वो सब। भारती, हमें एक बार शास्त्री सर से मिलना है। अच्छा एक काम कर, तू तैयार हो जा, मैं आती हूँ तुझे ले। इतनी जल्दी? जल्दी चलिए, आरिफ के वापस आने से पहले हमें जल्दी वापस आना है। अच्छा।
पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। चलो भारती यहाँ से। हाँ। सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम नौशाद साहब। सलाम वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और हुजूर कैसे आना हुआ? नौशाद साहब, आपके समधी की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। आपके समधी मौलाना जफर साहब मुसलमानों के नौजवान लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। मस्जिद को लेकर खून खराबा जायज नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल के रहते हैं। हमारे और उनके कारोबारी रिश्ते भी हैं। बहुत सी मस्जिदें हैं अयोध्या में नमाज पढ़ने के लिए। हमें एक और मस्जिद नहीं चाहिए। देखिए नौशाद साहब, हम सब मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं। सारे मुसलमान जानते हैं कि उनको दंगा फसाद कराने के लिए पैसा पाकिस्तान से मिलता है, और जाने हम मुसलमान भाइयों की जाति है। कुछ समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें? अरे नौशाद साहब, आप जाइए और मौलाना जफर साहब को समझाइए, नहीं तो किसी मुसलमान के हाथों ही मारे जाएंगे। देश इस समय राम नाम की लहर से गूंज रहा है। देश के प्रांतों से अयोध्या के लिए कार सेवकों के कूच करने की खबरें आ रही हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख है। सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अयोध्या में देश भर के कार सेवक पहुंच चुके हैं। माहौल की गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। हर जगह हाई अलर्ट है। सब मानेंगे, एक एक करके सब मानेंगे। अब्बू, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। शहर का माहौल खराब होने की वजह से सारी दुकानें बंद हैं और मदरसे में लगभग 500 लोग हैं। उनके खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? बावर्ची खाने में तो बस आटे की बोरियां ही बची हैं। हाथे में खड़े जानवर किस काम आएंगे? जाओ उनमें से एक जानवर छांट लो जो ज्यादा तंदुरुस्त हो, उसको काटो और गोश्त बनाओ। जाओ। सुना नहीं क्या कहा है? जी अब्बू। आपको यहाँ पर आज संकल्प लेना है। कल 6 दिसंबर के दिन हम सबको इकट्ठा होकर के कल सूर्योदय के समय कार सेवकपुरम पहुँचिए और उस बाबरी ढांचे पर पहुंचकर कार सेवा का काम आप सबको करना पड़ेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब सब धर्मों के पवित्र स्थानों को इस सम्मान और न्याय प्राप्त है, तो राम जन्म स्थान भी अपने लिए न्याय और सम्मान मांग रहा है। जनता से ये अपील है, भड़काने वाले भड़काए नहीं, बल्कि सब शांति बनाकर रखें। संप्रदाय के नाम पर झगड़े नहीं। इसलिए कटुता छोड़ें, भाईचारा और हिंदुस्तानियत को, भारतीयता को मजबूत करें। क्या हुआ बेगम साहिबा? यू फोन के पास गुमसुम क्यों बैठी हैं आप? नहीं, वो बस हम शास्त्री सर को फोन लगा रहे थे। शास्त्री जी? लेकिन क्यों? आज उनकी बहुत याद आ रही थी। हमेशा उन्होंने बेटी की तरह प्यार किया है हमें। सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा सही का रास्ता दिखाया उन्होंने। और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी को दिया दिखाया उन्होंने। फिलहाल आप इन बातों को छोड़िए और रसोई घर में जाकर राशन चेक कर लीजिएगा। शहर का माहौल तो वैसे ही बहुत खराब है। क्या मालूम कब कर्फ्यू लग जाए। लोगों की मदद करना तो कोई उनसे सीखे। कभी किसी से नफरत नहीं की। हमेशा लोगों को मोहब्बत करना सिखाया। उनकी तो लंबी उम्र की। इसका नाम सदानंद शास्त्री है। ध्यान से देख लो उसे। तुम दोनों हिंदू के भेष में
कार सेवा में शामिल होगी। जरूरत पड़े तो राम का नारा भी लगा देना, ताकि किसी को शक न हो। और जैसे ही मौका मिले शास्त्री का काम तमाम कर देना। हेलो, जल्दी हमारे शास्त्री सर से एक बार बात करेंगे। कार सेवा के लिए बाहर राम नाम की गूंज जगत में बजे राम का डंका, भजा केसरी थाम हाथ में मिटा भरम सब शंका। झांक ले अंतर घट में, झांक ले अंतर घट में, तो है दर्शन देंगे राम। लगा तिलक माथे पे राम का, थाम हाथ में झंडा, राम रंग में रंगी अयोध्या, खून पड़े ना ठंडा। जन्मभूमि है राम की, कौशल्या के लाल की, घर आएंगे राम लला, फिर बजने दो खड़का। कण कण में राम, मन मन में राम, मेरे मन में राम, तेरे मन में राम। कण कण में राम, मन मन में राम, मेरे मन में राम, तेरे मन में राम। सकल हरि नाम मर्दन की से नाम न कोई तन के सरिया बाना, राम लला मन मंदिर बसते भजलो राम का गाना। बड़ा राम से नाम न कोई तन के सरिया बाना, राम लला मन मंदिर बसते भजलो राम का गाना। जोत जगा लो आस की, राम सिया विश्वास की, जोत जगा लो आस की, राम सिया विश्वास की। बाबरी मस्जिद पहुंच चुका है। श्री राम नाम के नारे लगाते हुए इन्होंने बाबरी मस्जिद पे चढ़ना शुरू कर दिया। और अभी अभी खबर मिली है कि जफर खान को सदानंद शास्त्री पर हमला करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि कार सेवकों ने मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ दिया है और श्री राम की मूर्ति की स्थापना की। आज खुश तो बहुत होगी ना तुम? उस काफिर शास्त्री को मारने की हमारे अब्बू ने जो प्लानिंग की थी, उसके बारे में तुम्ही ने बताया था ना अपनी सहेली भारती को? हाँ, हमने बताया। हमने आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि शास्त्री जी हमारे वालिद जैसे हैं। वालिद जैसे तो समझाया क्यों नहीं उसे? क्यों मस्जिद गिराने दी? क्यों नहीं रोका उसे कि ऐसी नापाक हरकत ना करे वो? ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, लेकिन आप लोगों की आंखों पर तो कट्टरपंथी का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे बाबर कोई पैगंबर था क्या जिसके लिए आप लोग मस्जिद की जिद लेकर बैठे हो? भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े पैगंबर है। ये जमीन आप उन्हें दे दो। जो देश में मारकाट हो रही है, लोगों का खून बह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं और आपके अब्बू जफर खान हैं। रामजादी, उन काफिरों की पैरवी करती हो? पैरवी नहीं कर रहे, हकीकत बयां कर रहे हैं। और आप हकीकत से मुंह मत चुराइए आरिफ। तुमने हमें मुंह चोर कहा, जिसने इस्लाम की राह में ना जाने कितनी बार मौत से आंखें मिलाई। तुमने उससे मुंह चोर कहा, अपने शौहर को मुंह चोर कहा तुमने। बात बदलने की कोशिश मत करिए। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तुम तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं आरिफ खान तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। हाफिज साहब,
कल रिहाना से हमारी किसी बात को लेकर बहस हो गई और वो बहस इस हद तक पहुंच गई कि गुस्से में आकर हमने उन्हें तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? लेकिन हम उन्हें खोना नहीं चाहते हाफिज साहब। अच्छा, ये बात किस किस को पता है? घर में तो लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हमें लगता है कि अब तो बाहर वालों को भी पता लग गया होगा। देखिए आरिफ साहब, अगर ये बात आप दोनों तक होती तो इसको यहीं दबाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते, लेकिन अब जब बात मौलानाओं तक पहुंच गई है तो मुश्किल है। रेहाना कहाँ है? कमरे में। रेहाना, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया बेटा? तेरा असली गुनहगार मैं हूँ। मैंने तुझे आग की भट्टी में झोंका है बेटा, मुझे माफ कर दे बेटे। नमाखोर। जफर साहब, खुदा के वास्ते अपने गुस्से पे काबू रखिए। आरिफ मियां ने रेहाना को उसकी गद्दारी की सजा दी है। रेहाना ने ही आपकी सारी बातें अपनी पत्रकार सहेली को बताई थी। अरे जाने दीजिए जफर साहब, पुलिस को यह साबित करने में सदियां गुजर जाएंगी कि आप ही ने उन तीनों लड़कों को वहां भेजा है। आगे सोचिए आपको अब करना क्या है। सोचना क्या है अब्दुल साहब, कल को जब जमात के लोगों को ये बात पता चलेगी कि जफर खान के साहिबजादे ने अपनी बेगम को तलाक दे दिया, क्या पैगाम जाएगा कौम को। बड़ी बदहिसत खाक में मिल जाएगी। अब्बू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम रेहाना से दोबारा निकाह करके अपनी गलती सुधार लेंगे। आरिफ मियां, रेहाना से दोबारा निकाह आपका हलाला के बाद ही हो पाएगा। रेहाना को आपसे निकाह करने से पहले किसी और मर्द से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। वो मर्द उनको तलाक देगा, उसके बाद आपका ये निकाह हो सकेगा। नहीं अब्बू, नहीं। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ हलाला। अब्बू आगे खोलिए ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब्बू आगे खोलिए ना। अब्बू प्लीज बात करो ना, आगे खोलो ना अब्बू। अब्बू क्या देख रहे हो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आगे खोलो ना, एक बार आगे खोलिए ना। बेटा, हमने शांति के मार्ग से ही मंदिर निर्माण का प्रयास किया। अब वो हमारी शांति की भाषा समझ ही नहीं पा रहे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और हमारा प्रयास जारी है। पर सर, नतीजा तो बेगुनाह और मासूमों को भुगतना पड़ रहा है ना सर। इन दंगों में मेरे मम्मी पापा पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्या? अब कैसे है वो सेफ है, पर उन्हें बहुत चोट आई है सर। प्लीज सर, आप कुछ करिए, कुछ भी करके इस मुद्दे को शांत कीजिए, वरना न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे सर। बेटा, अब मुस्लिम रहनुमा लोगों को ही कोई हल निकालना होगा। हमसे जो करते बना वो हमने किया सर। पर चलिए, मिलने का आपका समय खत्म हो गया। चलिए चलिए। अपना और माता पिता का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना सर। जय श्री राम। मैं आपके बिल का कुछ कराती हूँ सर।
कभी कभी इंसान अपने झूठे रुतबे, जिद और घमंड में अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देता है। ऐसा एक बदनसीब इंसान मैं भी हूँ। काश उस दिन मेरी आंखों पर मजहब का पर्दा न पड़ा होता तो मेरी बच्ची को ये दिन न देखना पड़ता। कैसी तबीयत है नौशाद साहब? मुझे क्यों बचा लिया डॉक्टर साहब? मुझे मर जाने देते। अप्पू, मैंने जीते जी अपनी बच्ची को मार डाला। हौसला रखिए नौशाद साहब, इस हालत में आपका इमोशनल होना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, फिर बेटी की चिंता करिएगा। जल्द ठीक हो जाएंगे आप। जफर खान के घर की इज्जत पर कोई बाहर का आदमी हाथ डाले, बहुत ही शर्म की बात हो गई हमारे लिए। आप सही फरमा रहे हैं जफर साहब, लेकिन आरिफ मियाँ का दोबारा निकाह कराने के लिए हलाला की रस्म अदा करनी ही होगी। यही शरीयत का कानून है, हम सबको मानना ही होगा। हम कुर्बानी देंगे, रेहाना से निकाह हम करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है ना? जफर साहब, एतराज तो कोई नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि आरिफ मियाँ को एतराज नहीं होना चाहिए। आरिफ के एतराज का हम परवाह भी नहीं करते। बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, इससे हम सबको कितनी परेशानी हो गई है। जफर साहब, इससे पहले कि जमात के लोगों को ये तलाक की बात पता चले, बिना देरी किए हुए निकाह की रस्म आज ही अदा कर दें। हाँ, ठीक रमाया आपने, है ना? जी बिल्कुल। जफर खान व सुल्तान खान, महर 5,551 रुपए, सिक्का राजुल वक्त, मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाना बानो वल्द नौशाद अहमद, महर 5,551 रुपए, सिक्के राजुल वक्त, मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक। शुक्रिया जनाब।
देखो रेहाना, ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा जोर नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी है। हम सब हालात के शिकार हैं। जो मसला खड़ा हो गया है उसे किसी न किसी तरह से तो हमें निपटाना है ना, और जब निपटाना ही है तो आपस की रजामंदी से क्यों ना निपटा लिया जाए और इस मसले को खत्म कर दिया जाए। आप मानती हैं ना इस बात को? है? शाबाश। ये नशा नहीं है, ये दवा है हमारी सारी बंदिशों को तोड़ने और हमारे हालात आसान बनाने के लिए। इसके पीने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लो, मैं भी इसीलिए पी रहा हूं। लो, पियो पियो। शाबाश। थोड़ी सी और है। हाँ हाँ, शाबाश। शाबाश।
अब्बू अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शरई तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज्यादा कोशिश करूंगा और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूंगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा न हो जाए रेहाना को अपनी माँ की तरफ ही देखना, वरना शरई तौर पर यह गुनाह हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं भारती जी। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम देश में एक अच्छा माहौल चाहते हैं। हम पहले इंसान हैं, फिर हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में मुसलमान हैं। जी। इस्लाम इंसानियत सिखाता है, लेकिन शरई बोर्ड के मुखिया मौलाना जफर कुछ अजीब सोच के इंसान हैं। मुल्क में बड़ी आबादी से ताल्लुक रखने की वजह से मनमानी करना चाहते हैं। खैर, हम इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। जी, मैं चलती हूँ। और सुनिए, शास्त्री जी की जमानत के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, हम उनकी जमानत का बंदोबस्त आज से ही शुरू करते हैं। आरिफ बेटे अपना जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है, ये गुनाह होगा। समझते हो ना तुम? जी अब्बू। हाँ, अपने जज्बातों पर काबू रखो। किसके दिल में नापाक ख्याल है जफर साहब, सच बताइए, आरिफ के या आपके? हमारे खानदान में औरतें तमीज से पेश आती हैं। बहुत खूब, आपकी सारी जातियां, सारी बदतमीजियां हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। क्यों करें? कुछ तो शर्म करिए जफर साहब। मैं तो बाहर की हूँ, वो तो आपका अपना सगा बेटा है। और क्या मिलेगा आपको ये सब करके? सिर्फ 2 पल का सुकून। अपने बेटे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। जिस खुदा का नाम लेकर आप सारी कौम का जनाजा निकालने पर तुले हैं ना, आपको उसी खुदा का वास्ता। अपनी आखिरत से डरिए आप। आखिरत? वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। जी। नोश फरमाइए। देखिए जफर साहब, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद से जो लड़ाई मुसलमान हार चुका है, उस हारी हुई लड़ाई के लिए आम मुसलमानों को सियासी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, राम जन्मभूमि पर जो मस्जिद बनाई गई थी वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। मेरी एक सलाह है इस सिलसिले में, अगर हम लोग अपनी इस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दें। देखिए, दुनिया में कई जगह मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं और हमारे आपके रसूल ने भी मस्जिद दिरार को
इस बिना पे तोड़वा दिया था कि वहां इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही थी। और ये बाबरी मस्जिद तो खून बहाने का सबब बन गई है। हमें ये हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। वाह जनाब, वाह। कितना तय किया हिंदुओं की तरफदारी करने के लिए आपने? जफर साहब, मैं आपकी तरह दीन और इस्लाम का सौदा नहीं करता और न ही दूसरे मुल्क से इस काम के लिए पैसा मंगाता हूँ। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बाबरी मस्जिद से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद हमारी अमानत है और अपनी अमानत की हिफाजत करने में हमें कोई समझौता मंजूर नहीं है। जफर साहब, ये मत भूलिए, जिस विवादित जगह पर मस्जिद की तरह का एक खंडर बनाया गया था जो मीर बाकी ने बनाया था, और मीर बाकी शिया था। 1528 में जो खंडर मीर बाकी ने बनाया था, 1944 में सुन्नी बोर्ड ने उसको सुन्नी मस्जिद कहकर दर्ज कर लिया। अगर राम जन्मभूमि के मामले को अलग कर दिया जाए तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। और शिया बोर्ड इस खंडर के लिए, जिसके लिए कत्लो आम हो रहा हो, लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। तो फिर आप जिन हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं उनके पास खुद जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, उनसे कहिए कि बाबरी मस्जिद को ढहा कर कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। हम मुसलमान फिर से उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद को बनाकर ही दम लेंगे, ये फैसला है हमारा। आप लोगों को मस्जिद से क्या मतलब है? आप लोग तो शिया हैं। जो मुसलमान खलीफाओं से मोहब्बत नहीं करते वो मुसलमान कभी हो ही नहीं सकते। अगर आपकी निगाह में 3 खलीफाओं से मोहब्बत मुसलमान होने की पहचान है तो आप मुझे काफिर ही समझिए। वो जमीन जहां श्री राम पैदा हुए थे उसको आप हड़पने पे आमादा हैं। लानत हो यजीद पर, जिसकी पैरोकारी ने आपके दिलों से हक परस्ती छीन ली है। वसीम साहब, इस्लाम के खलीफाओं के सिलसिले में अपनी बदकलामी बंद कीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी आपको। अपनी जबान पर लगाम दीजिए। चिल्लाइए नहीं जफर साहब, अब हम लोग आपसे डरते नहीं हैं। जिनको आप खलीफा मानकर उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने तो अपने रसूल की बेटी का हक बागे फिदक भी छीन लिया। आप हिंदुओं के भगवान राम का हक कैसे वापस करेंगे? आप जो कर रहे हैं गुनाह अजीम है। मस्जिद मुसलमानों की है और इंशाअल्लाह वहाँ बाबरी मस्जिद कायम होकर रहेगी। वो हमारे अल्लाह का घर है। आप शिया हैं, अपने इमाम बाड़ों की फिक्र कीजिए। मस्जिद का मसला हम खुद हल कर लेंगे। जाइए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। जाते जाते एक बात और बता दूं जफर खान, मेरे हिसाब से इस मुल्क का 95% मुसलमान इस मामले में हिंदुओं के साथ में है। वो फसाद नहीं, समझौता चाहता है। जो बने सो कर लीजिए, लेकिन जरा बच के रहिएगा, इस चक्कर में कहीं आप भी ना पिस जाएं। धमकी मत देना जफर खान, अब माहौल तुम्हारे खिलाफ है। पूरी दुनिया में जो हम लोगों के साथ में जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपको होशियार रहने की जरूरत है। चलो। गलत फहमी का शिकार हो गया है बस। क्या बात है रेहाना, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रात बहुत हो गई, चलो अंदर चलो। कहाँ चले हम? उस दोज़ख में जहाँ जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर है। हम आपकी तकलीफ को समझते हैं रेहाना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम मुसलमान हैं और शरीयत की बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। हम शरीयत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं रेहाना? शर्म आती है हमें, जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। जिसे हमने अपना वालिद समझा, उसी ने शरीयत के नाम पर हमें अपनी हवस का शिकार बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं रेहाना? हम तो बस यही कहेंगे कि कुछ दिनों की बात और है,
वैसे भी ये सजा सिर्फ आपको नहीं मिल रही, हमें भी मिल रही है रेहाना। अबू, अबू, अबू! क्या बात है आरिफ? अब्बू, रेहाना को तलाक दे दीजिए। आरिफ, मैंने बताया था ना तुम्हें, जब तक शरीक तौर पर उसका हलाला पूरा नहीं हो जाता मैं उसे तलाक नहीं दे सकता हूँ। दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते? हम जान गए हैं अब्बू, शरीयत का हलाला से कोई मतलब नहीं है। आरिफ, अपनी जबान को लगाम दो। तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमें कुछ नहीं मालूम अब्बू। अगर अभी के अभी आपने रेहाना को तलाक नहीं दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आरिफ? इन्हें गुनाहों की सजा खुद को दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो आरिफ? ये नहीं कर रहे। आप तलाक देंगे या नहीं? मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ कि हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप तलाक देंगे या नहीं? मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तुम्हारी वजह से हमने निकाह किया, तुम्हारी वजह से हम तलाक दे देंगे। हटाओ इसको। रेहाना, हम तुम्हें तलाक देते हैं। तलाक, तलाक, तलाक। बस ठीक, ठीक ना? अब मैं तुम्हारा निकाह भी करवा देता हूँ। निकाह की तैयारी करो, मैं काजी से बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से बाबरी ढांचा गिरा है तब से कुछ जमीर फरोश, ईमान फरोश मुल्लाओं ने अपने घरों को चांदी के सिक्कों से भर के फसाद कराना शुरू कर दिए हैं। 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। हम इन कट्टरपंथियों के साथ में लुटेरे बाबर के पैरोकार नहीं बनना चाहते। हम हिंदुओं के हक को मारने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। राम मंदिर हिंदुओं का हक है, उनको मिलना चाहिए। वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों की हिमायत करते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। तुम भी तो पले हो आले नबी के टुकड़ों पर। नमक हलाल हो तो नमक की बात करूं। सुनो ए बाबरी मस्जिद के मांगने वालों, कभी तो जन्नतुल बकी की भी बात करो। बाबरी ढांचा टूटना ये वो सब्र है हमारा जो सऊदी अरब में जन्नतुल बकी को तोड़ा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे थे तो इन्हीं खलीफाओं के मानने वाले मुसलमान यजीद के हाथों पर बैत कर चुके थे, उनको कत्ल करने के लिए घेर लिया था। तब उनकी मदद के लिए हिंदुस्तान से हिंदुओं की एक फौज रवाना हुई थी, जिन्हें आज भी हम हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। हम हिंदुओं का एहसान कयामत तक नहीं भूल सकते। अयोध्या की राम जन्मभूमि भगवान राम की है। यहां भगवान राम का एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब बाबर का वो बाबरी ढांचा भी पूरी तरह से टूट चुका है। अब अगर समझौते की कोई बात होती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर और यहां से 150-200 किलोमीटर दूर एक मस्जिद अमन की बात की जा सकती है। क्या आप लोग हमारी इस बात से सहमत हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम सब तैयार हैं। मौलाना साहब आप? शरई मसला है, आपकी बात जायज है। शुक्रिया जनाब। जनाब, ये वसीम रिजवी, ये तो मुसलमानों के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। मंदिर के लिए हिंदुओं का साथ दे रहा है। जब जब आपने जितनी दौलत फरमाइश की हमने मुहैया कराई, इसके बावजूद भी जब आपके मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की खिलाफत होगी तो आपकी दोस्ती का क्या फायदा? आज वसीम रिजवी का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। एक आप हैं कि पूरी जमात आपके साथ खड़ी है, फिर भी आप। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जनाब। हम जल्द से जल्द कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिलहाल कुछ रुपयों की जरूरत है। एक बड़ी वारदात को अंजाम देना है। देखिए, जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे।
आप सिर्फ मस्जिद के बारे में सोचिए। अयोध्या में मस्जिद जल्द से जल्द बन जानी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होना है और ऐसा ही होगा। अल्लाह हाफिज। आदाब आरिफ साहब। जनाजे को कंधा देने से पहले मुसाफिर का हालचाल पूछने आए हैं आप। खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए रिहाना। हम जानते हैं कि आपको इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार हम हैं। आप हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा रिहाना। अब किसके लिए और किस बात का हौसला रखें हम? अब तो हमें हमारी जिंदगी ही बेईमान लगने लगी है। समझ नहीं आता कि हम अब तक जिंदा कैसे हैं। नहीं रिहाना, आप हमारे लिए जिंदा हैं और हम आपके लिए। क्या करेंगे आप इस चलती फिरती लाश का? हमारी हालत भी किसी जिंदा लाश से कम नहीं है रिहाना। हम भी जल रहे हैं दिन रात इसी आग में, लेकिन हम क्या करें रिहाना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रिहाना, हम आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए रिहाना, हमें आपका साथ चाहिए। हमें आपका साथ चाहिए। एक मुसलमान होते हुए भी वसीम रिजवी साहब ने हम हिंदू भाइयों के लिए जो कुछ भी किया है, मेरा मतलब है मंदिर निर्माण के लिए जो भी किया है, वो एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ तक कि मेरी जमानत भी वसीम साहब ने ही करवाई है। इसलिए मैं आप सबके सामने उनको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया शास्त्री जी। दोस्तों, इस मुल्क में रहने वाले अपने ही कुछ आतंकी ज़हनियत के कट्टरपंथी मुल्ला पड़ोसी शत्रु मुल्क पाकिस्तान के हाथों अपने दीन और ईमान को बेच चुके हैं और राम के नाम पर हिंदुस्तान में फसाद करना चाहते हैं। शिया बोर्ड ये नहीं होने देगा। हमने, शास्त्री जी ने और तमाम हिंदू भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और अयोध्या से हटकर मस्जिद का निर्माण होगा। और इस मुहिम को हमने नाम दिया है एकता की ओर। मित्रों, वसीम साहब ने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करने से हम पीछे कैसे हटेंगे। इसलिए हम आज से हमारे आश्रम की और गौशाला की जो जमीन है, मैं आपके हवाले करता हूं, ताकि हमारे मुसलमान भाई वहां पर मस्जिद का निर्माण कर सकें। हेलो, जफर मकबूल बोल रहा हूँ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, ऐसी बात नहीं है जनाब, आप हौसला रखिए, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। 13 तारीख को दिवाली है और इस बार काफिरों की दिवाली को खून की होली में तब्दील ना कर दिया तो मेरा नाम भी जफर खान नहीं। आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि 4-5 ऐसे लड़के अपने मुल्क से यहाँ भेज दीजिए जो अल्लाह के नाम पर शहीद होने का जज्बा रखते हो। अल्लाह हाफिज। ए लड़की, तू अंदर कैसे आई? मेरी बात सुन रही थी? अस्सलाम।
अख्तर, वो लड़की को पकड़ो। मेरी बात सुने, छोड़ना नहीं उसको। आप तो दिल्ली गए हुए थे, क्या खबर है दिल्ली की? मंदिर निर्माण के सिलसिले में दिल्ली में क्या हो रहा है? सरकार चाहती है कि संवैधानिक तरीके से कोई रास्ता निकले। जी, कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। जल्द से जल्द मंदिर बने बस। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए, और उम्मीद पर तो देखिए दुनिया कायम है। हमको भी इस हुकूमत से उम्मीद है। देखिए, शिया समाज हमेशा कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ रहा है। देखिए शास्त्री जी, आपको अपना ख्याल रखने की सख्त जरूरत है। आप भी जानते हैं कि हिंदू समाज हमेशा मेलजोल के साथ ही रहना पसंद करता है, और आप ये भी जानते हैं कि हिंदू समाज इमाम हुसैन की ताजिया भी उठाते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, और ये तारीखी हकीकत है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में उनके परिवार के साथ में मुसलमान फौजों ने घेर रखा था, तो उन्होंने उन मुसलमान फौजों के सरदार से कहा था कि मुझको हिंदुस्तान जाने दिया जाए। हिंदुस्तान में उस वक्त इस्लाम नहीं था, यहाँ पर भगवान राम के मानने वाले ही हिंदू रहते थे। उनको उस दौर के कट्टरपंथियों और खलीफा पर भरोसा नहीं था, उनको हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों पर भरोसा था। वसीम भाई, हम सब मिलकर ईश्वर भगवान अल्लाह से प्रार्थना करें कि बगैर खून खराबे के जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। बस इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। सिस्टर, इनका मास्क हटाइए। मैम, क्या हुआ था आपके साथ? कौन थे वो लोग? कितने लोग थे? बताइए मैम। 5। किसी को पहचानती हैं आप? आप पहचान सकती हैं उसको? सर रहने दीजिए, अभी इनका पल्स रेट चेक कीजिए। आराम से, केयरफुली। आराम से। सलाम वालेकुम भाई। सलाम वालेकुम। बोलो। ये वसीम रिजवी, न जाने इसको क्या हो गया है। बड़ी मुश्किलात सामने खड़ी कर दी है इसने। उसकी वजह से लोग अमन चैन पसंद कर रहे हैं, और ये हम होने देना नहीं चाहते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। रुपया आपको मिल जाएगा। सर बताइए, राम मंदिर पे आपका क्या फार्मूला है? देखिए, हम चाहते हैं किसी तरह का कोई विवाद फसाद न हो, आम सहमति से मामला हल हो जाए, और वैसे भी शायद मर गए। घटना की सूचना करो। जी सर। मेरे 5 बंदे शहीद हो गए। उस लड़की ने मरने से पहले पुलिस वालों को उनके बारे में बता दिया होगा। मेरे बारे में भी तो बता दिया होगा। जफर साहब, पुलिस! चलो चलो चलो, मैं आ गया। बाहर मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बात सुनते हैं।
इस्लाम की आड़ में जफर खान शैतान बन चुका है, इसका अंदाजा तो था, लेकिन इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। हजारों लोगों का कत्ल किया। भारती का कत्ल देख लीजिए, खुद अपनी ही बहू के साथ में हलाला कर दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। भारती, रिहाना दोनों मेरी बेटियां समानी हैं। सुना है आजकल रिहाना की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। आपको देखने जाना चाहिए। जी सर। ये तो बेहद कमजोर हो चुकी है। इनका प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल वाला समय होगा और इनका काफी ख्याल रखना पड़ेगा। ये दवाइयां इनको समय पर देते रहें। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया रेहाना, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। क्या हुआ, मां बनने की खबर से आप खुश नहीं हो? खुश तो बहुत है, मगर समझ नहीं आता कि इसे आपका बेटा कहें या तुम्हारा भाई। अलविदा आरिफ। रिहाना, रिहाना! रिहाना, रिहाना! रिहाना! शास्त्री, तेरा खेल खत्म। Siya Ram,